नमस्कार प्यारे बच्चों, रोज़ की तरह एक बार फिर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के सेक्शन को अपन आगे बढ़ाते हुए सिलसिलेवार आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होंगे आपकी उस परीक्षा के लिए जिसमें आप 18 जनवरी 2026 को अपियर होने वाले हैं। और ये इम्पोर्टेंट होंगे आपके उस स्कोर के लिए जो हर जगह आपकी मेरिट में सपोर्ट करेगा। तो आ जाइए ना प्यारे बच्चों, देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। तो शुरुआत अपन करते हैं लेकर के माँ सरस्वती का नाम। तो बोल दीजिए एक बार, सरस्वती मैया की जय। आ जाओ। तो देखो, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है। सी सा टू मीन्स 1 + 1 मीन्स मोर देन 1। मोर देन 1 का वर्ड यहाँ आएगा, मीन्स प्लूरल नाउन यहाँ आएगी। तो काफ का प्लूरल तो ये गलत दिया है। ठीक है, काफ का प्लूरल तो होता है क्या, काव्स होता है। फिर सेफ का सेफ्स नहीं होता है, सेव्स होता है। थीफ का क्या होता है, थीव्स होता है। तो राइट वर्ड यहाँ कौन सा आएगा, थीव्स इसमें दिया है, तो ये वाला अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, माई सिस्टर इज ए बैचलर, अनमेरिड, स्पिंस्टर और विडो। विडोवर, देखो माई सिस्टर क्या फीमेल है, फीमेल के लिए क्या होगा, फीमेल के लिए विडोवर तो होगा ही नहीं, बैचलर होगा ही नहीं। ठीक है, अनमेरिड और स्पिंस्टर, यहाँ आर्टिकल दिया हुआ है तो अनमेरिड तो एडजेक्टिव वर्ड है, अनमेरिड यहाँ आ ही नहीं सकता। ठीक है, बात है किसकी, स्पिंस्टर की। तो बैचलर कौन होता है, बैचलर तो होता है अनमेरिड पर्सन ही होता है, लेकिन ये मेल के लिए यूज होता है। ठीक है, और स्पिंस्टर या मेड किसके लिए यूज होता है, स्पिंस्टर या मेड फीमेल के लिए होता है, अनमेरिड गर्ल के लिए होता है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है अपना, सी डज नॉट लव। देखिए, सी डज नॉट लव हर हस्बैंड, हिज हस्बैंड तो हो ही नहीं सकता ना, सी का हस्बैंड होगा, सी का हस्बैंड होगा। तो इसके साथ में रिलेशनशिप, सी के साथ में रिलेशनशिप कौन बनाएगा, देयर नहीं, इट्स नहीं, हिज नहीं, कौन बनाएगा, हर बनाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गर्ल होम यू मेट इज द सिस्टर ऑफ रवि। देखो यहाँ रवि की सिस्टर बताया, रियल सिस्टर मीन्स। तो यहाँ 2 वर्ड्स है अपने पास, कौन से, इल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, इल्डर, ओल्डर। तो यहाँ क्या आना चाहिए, पहले तो ये देखें, तो एज पर द यहाँ क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। तो इनमें तो सुपरलेटिव ही नहीं है। बात करें इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट की, इनमें कौन सा आएगा, तो इनमें कौन सा आएगा, ओल्डेस्ट तो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, रियल के लिए कौन आएगा, इल्डेस्ट आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वाटर दैट वॉज इन द जग। यहाँ डेफिनिट पोजिशन बन गई। देखो डेफिनिट के लिए बात करें तो सीधा सीधा आप इससे ही पकड़ लो ना, लिटल, फ्यू, मैनी। पहले तो इन वर्ड्स की बात कर लेते हैं। मैनी इज यूज्ड विद काउंटेबल प्लूरल नाउन, बट हियर गिवन वाटर दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू इज ऑल्सो विद प्लूरल नाउन। ये 2 कट हो गए अपने। अब बचा लिटल और द लिटल। लिटल यूज होता है किस में, निगेटिव सेंस में, तो निगेटिव सेंस बन नहीं रहा। यहाँ बात हो रही है उस वाटर की जो जग में था, वो इवेपोरेटेड हो गया। तो कौन सा आंसर आएगा इसका, द लिटल आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। अमेचर, दिस इज रॉन्ग। अमेचर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, ए मेट, मेट, यू आर, ये वाली होती है अमेचर। अमेचर कौन होता है, जो मौज मस्ती के लिए कोई काम करता है, शौक के लिए, आनंद के लिए काम करता है। वन हु डज थिंग्स फॉर प्लेजर ओनली। ठीक है। अकेजनल, अकेजन की स्पेलिंग क्या होती है, अकेजन में क्या ध्यान में रखना आपको, सी सी, ये वाले पहले ध्यान में रखिए। इसमें सी सी डबल होता है और एस सिंगल होता है। तो अकेजनल का वर्ड जो होता वो तो ये होता, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, इसमें डबल एस दे रखा है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। फॉरेन इज राइट स्पेलिंग, बट एग्जेगरेट इज ऑल्सो रॉन्ग। एग्जेगरेट की स्पेलिंग एक्स, ऐसे ध्यान में रखो। उसके बाद में ए जी जी, जी जी ई प्लस रेट, ऐसे हो जाएगा ये वाला। तो ये वाला यहाँ रॉन्ग दिया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल का क्वेश्चन पूछ लिया तो वेटिंग फॉर, आवर के पहले यूज करना है, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और स्टार्ट किससे हो रहा है, वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो वाउल साउंड है फर्स्ट लेटर का, तो क्या होगा, एच या साइलेंट हो जाएगा। वाउल साउंड के लिए कौन सा आर्टिकल आएगा, एन आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ही हैज कम विथ यूनिक, देखो फर्स्ट लेटर कैसा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा। अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव का फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट आफ्टर क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब आफ्टर क्या होना चाहिए, नॉट होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करें यहाँ पे ऐसा पैटर्न किस में मिल रहा है, ये तो सब्जेक्ट से स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये वाला सब्जेक्ट से हुआ, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए नोट चाहिए, इसमें कहीं यूज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, विल, फाइंड, नोट। देखो हेल्पिंग वर्ब जस्ट आफ्टर क्या होना चाहिए, नोट। नोट क्या है, एडवर्ब है, बिफोर द मेन वर्ब होती है, यहाँ बिफोर मेन वर्ब भी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, सी बोलेगा। अगला चले, सिलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन बताना है। द ब्रेव यूथ इमीडिएटली, इमीडिएटली का स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट होता है बेटे स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन के लिए। जंप्ड द रिवर, देखो रिवर के अंदर जंप किया, तो किसी भी चीज के अंदर अगर ये वाली पोजीशन बनती है ना, अंदर की ओर या अप साइड से डाउन साइड जाना होता है, तो उसमें किसका यूज होता है, कौन सी प्रेपोजिशन आती है, इनटू आती है। ठीक है, फिर इनसाइड किसके लिए आता है, इनसाइड किसके लिए यूज होता है, इनसाइड मतलब पैक्ड पोजीशन बनती है, पैक्ड या लॉक्ड होता है। देखो जैसे बिस्किट का पैकेट होता है, उसके अंदर बिस्किट्स होते हैं, बिस्किट का स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, बिस्किट का स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। ठीक है, बिस्किट की स्पेलिंग बिस्क्विट लर्न रखने के लिए बिस्किट। ठीक है, जैसे बिस्किट का पैकेट होता है तो उसमें बिस्किट्स क्या होता है, पैक्ड पोजीशन में होते हैं, तो कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, इनसाइड आएगी। चलो अगला क्वेश्चन, वन हू हैड्स वीमेन, वन वर्ड पूछ लिया। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है, देखो पहले इस वर्ड को समझो, फिल प्लस एंथ्रो, फिल प्लस एंथ्रो। एंथ्रो मीन्स होता है ह्यूमन, मीन्स मैन, पर्सन। ठीक है, फिल मीन्स होता है टू लव। ठीक है, या यहाँ पे बात करें तो ये बन गया लवर, लवर ऑफ ह्यूमन काइंड कौन होता है, फिर एंथ्रो। यहाँ से पकड़ो, कोई भी वर्ड ऐसा दिया हुआ उसमें एंथ्रो मिले तो लिंक करेगा किसके साथ में, पर्सन या मैन या ह्यूमन काइंड के साथ में। ठीक है, तो ये वाला क्या है, हेटर है, ये तो हेड्स वीमेन, महिला जाति से जो नफरत करता है, महिला के नाम से नफरत करता है, तो ये तो लवर, इससे भी ये तो इसका क्या बन गया, एंथो बन गया, ऐसे समझिए आप। ये तो नहीं हुआ। एस्थेटिक कौन होता है, जो ऑस्टियर लाइफ को डिजर्व करता है, तो ये वाला भी नहीं हुआ। ये तो बात किसकी हो रही है, विमेन का हेटर कौन होता है। ठीक है, मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट, गेमी क्या होता है, गेमी मीन्स होता है मैरिज, गेमी मीन्स क्या होता है, मैरिज होता है। मैरिज कौन सी नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ठीक है, तो मैरिज से जो मैरिज बनता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और यहाँ दिया है मिस, मिस मीन्स टू हैट, और मिसोगेमिस्ट हैटर ऑफ मैरिज हो गया। और गिन रूट बनता है किसका, विमेन का बनता है, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो गया, हैटर ऑफ विमेन का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सी ओपन द डोर, द वर्ब ओपन्ड, ओपन्ड कैसी वर्ब है। ठीक है, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव कौन सी होती है, यूज्ड विदाउट ऑब्जेक्ट, जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, दे डोंट टेक ऑब्जेक्ट एट द एंड। ठीक है, बट यहाँ दिया है कि व्हाट ओपन्ड, व्हाट सी ओपन्ड, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, इसका रिसीवर है ना ये वर्ड। ठीक है, तो वर्ब का रिसीवर मिला तो इंट्रांजिटिव तो नहीं है। फिर बात करें ट्रांजिटिव, बिल्कुल है ट्रांजिटिव। ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी कौन सी होती है, ऑक्सिलियरी तो प्राइमरी में तो आती है, डू बी हैव, तो डू बी हैव में कौन सा आता है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनमें तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है, या फिर कौन सी होती है, मॉडल ऑक्सिलियरीज होती है, तो वो भी यहाँ पे नहीं है। लिंकिंग कौन सी होती है, अगर ये बी की फॉर्म्स होती है ना, बी की फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज नहीं होती है, तो लिंकिंग वर्ब ही बन जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट पेयर ऑफ द वर्ब फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स सिलेक्ट करनी है।
तो क्विट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? क्विटी होती है। सेकंड भी क्या होती है? क्विटी होती है। और थर्ड भी क्या होती है? क्विटी होती है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? क्विट क्विट क्विटेड कर दिया, ये रॉन्ग हो गया। कास्ट, फॉरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये तीनों फॉर्म सेम होती है, कास्ट कास्ट कास्ट। तो ये वाला राइट पेयर हो गया। रिंग रेंग नहीं होता है। रिंग का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म क्या बनता है? रंग बनता है, तो ये नहीं दिया। स्विम का क्या बनता है? पास्ट फॉर्म स्वयं बनता है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो राइट पेयर कौन सा बना? कास्ट 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 वाला बना। अगला है टेंस बताना है। टेंस में सब्जेक्ट मिला आपको, आगे क्या मिला? हैव, आगे क्या मिला? हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे नाउन दिया होता, थर्ड फॉर्म नहीं होती, तब तो टेंस कौन सा होता? सिंपल प्रेजेंट होता। और हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर। देखो एक बात सीधी होती है, क्या? पास्ट का जो कनेक्शन होता है वो हमेशा पास्ट के साथ में ही होता है, प्रेजेंट के साथ में नहीं होता है। ठीक है, तो लिव्ड जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। लिव की सेकंड फॉर्म बनाएंगे या थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो लिव्ड नहीं होता है। ठीक है, फिर हैड लेफ्ट, हैड लिव्ड, ये तो सीधा कट हो गया। अब बात आती है कि हैड लेफ्ट या फिर लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ टू एक्शंस हैपनिंग की बात हो रही है कि उनमें से एक एक्शन पहले फिनिश हो रही है और एक बाद में हो रही है। जो पहले फिनिश होती है, या सीधा बताऊँ आपको, इतनी बातें नहीं करके आप सीधा रखो ना, आफ्टर बिफोर। ठीक है, ये अपने पास टू वर्ड्स है। बिफोर गिव्स द मीनिंग ऑफ पहले, इसका मतलब ही क्या होता है? अर्लियर, पहले। तो इसके ठीक पहले क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है, मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। और आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? बाद में। तो आफ्टर के बाद में क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ बात किसकी है? आफ्टर प्लस सब्जेक्ट। तो आफ्टर के बाद में क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। चलो, तो राइट आंसर हो गया हैड लेफ्ट। अगले की बात करें, होमोफोन्स की बात है। एक्सीड मीन्स मोर देन क्वांटिटी। एक्सीड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। एक्सीड का मतलब क्या होता है? देखो, एक्सीड का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना। चलो दोबारा लिख देता हूं। एक्सीड, ACC, ठीक है। फिर EDE, AC की बात को सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, स्पेलिंग भी हो गई, मीनिंग भी हो गया। फिर सीधा सीधा एडमिट कर लेता है, स्वीकार लेता है, ये सिनोनिम भी बन गई। आ जाओ, तो वो माई रिक्वेस्ट को क्या नहीं करता है? ठीक है, अवर्स का मतलब होता है हेट करना, मीन्स डिटेस्ट, डिस्गस्ट करना, अबोमिनेट करना, अबोर करना, बहुत सारे सिनोनिम। एडवर्स क्या था? अनफेवरेबल सिचुएशन। तो ये वाला भी मैच नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं हुआ। सीधा सीधा पढ़ा है कि उसने मेरे क्या रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? राइट आंसर हो गया तुम्हारा एक्सीड हो गया। चलो, तो बी इज योर राइट आंसर। वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव बनेगा, तो ये वाला निगेटिव नहीं है। ठीक है, ये वाला निगेटिव नहीं है। अब देखिए कौन सा बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब कभी भी नहीं हो सकता इसमें, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। दिस इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का टाइप बताना है। तो हैप्पी न्यू ईयर को क्या किया जाता है? विश किया जाता है, और विश के सेंस में कौन सा होता है? ऑप्टेटिव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपना टाइप ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स, नाउन्स इसमें अंडरलाइन किया नहीं है। ये क्या है कि कई बार अपने ऑपरेटर साहब से मिस्टेक हो जाती है। वैसे बहुत ही नाइस इंसान अपने ऑपरेटर साहब, लेकिन इंसान से गलती तो होती है ना। हाँ, तो देखिए इसका क्या है? आइडेंटिफाई करना है आपको, किसको? अंडरलाइन नाउन्स को। तो ये नाउन्स कौन सी अंडरलाइन है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वैसे भी पता चल रहा है कि इसमें नाउन वर्ड कौन कौन से है। नाउन वर्ड कौन कौन से इसमें? इसमें नाउन वर्ड है बेटा
इंक और इंकपोर्ट, इंक और इंकपोर्ट, ये नाउन वर्ड है। तो इंक कैसा नाउन होता है? मटेरियल नाउन होता है। इंकपोर्ट कैसा है? कॉमन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा बन गया? मटेरियल और कॉमन बन गया। ठीक है। माई सेल्फ कैसा वर्ड है? तो माई सेल्फ कैसा वर्ड है? माई सेल्फ पर्सनल प्रोनाउन, नाजिना आई वी होता है, यू होता है, या ही सी इट दे होता है, या फिर आई मी वी एस यू यू ही हिम सी हर इट इट दे देम होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दिस दोज होता है। ठीक है। यहाँ पूछा किसका? माई सेल्फ का, तो डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। तो बचा कौन सा? रिफ्लेक्सिव है। फिर अगला क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। एफिडेविट, ये तो ऑलरेडी करेक्ट वर्ड है। एफिलिएशन का देखिए, एफिलिएशन की स्पेलिंग क्या होती है? एफिलिएशन की स्पेलिंग तो ये होती है। तो ये एफिलिएशन में डबल एफ आता है, यहाँ पे नहीं दिया, दिस इज रॉन्ग। एरोनॉट, एरोनॉट की स्पेलिंग क्या होती है? AERONAUT होती है। ठीक है, ये वाला भी रॉन्ग है। एडोलसंस, एडोलसंस, ठीक है, यहाँ तक सही है। ऐसी की जगह क्या हो जाता है? CE हो जाता। करेक्ट सिनोनिम, अबेंडन का करेक्ट सिनोनिम बताना। अबेंडन मीन्स होता है गिव अप करना। अबेंडन मीन्स क्या होता है? गिव अप करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अबेंडन का मतलब क्या होता है? गिव अप करना होता है। ठीक है। और इसके सिनोनिम बनाए तो अपन कौन कौन से होता है? मीन्स त्यागना होता है, छोड़ना होता है। ठीक है। तो गिव अप मीन्स अबेंडन करना, लीव मीन्स भी छोड़ना होता है, फॉरसेक मीन्स भी छोड़ना होता है। ठीक है। रिनाउंस मीन्स भी त्यागना, ये थ्रोन के लिए यूज होता है रिनाउंस। और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? रेलिंक्विश होता है। ठीक है, बहुत सारे सिनोनिम बन रहे हैं इसके। और कौन सा होता है? डेजर्ट होता है। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान या मरुस्थल भी होता है अगर नाउन फॉर्म में है तो। डिस्कार्ड होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसके सिनोनिम है। पूछा भी क्या? इसका सिनोनिम पूछा है। तो देखिए ना, इनमें पहले ही बता दिया था कौन सा होता है? गिव अप होता है। फिर एक वर्ड है इसमें एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस्ड होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है। तो एक्वेंट तो पूरा डिफरेंट मीनिंग में जा रहा है। या ये अभी यूपी सैनिक में पूछा भी था ये वाला एक्वेंट, वहाँ इसका दे दिया था रिकॉग्नाइज ऑप्शन बनाया था। ठीक है। तो फेमिलराइज या फिर रिकॉग्नाइज, तो ये इसका ऑप्शन बनाया था यूपी सैनिक ने। अबंडेंट क्या होता है? मोर देन क्वांटिटी, एक्सेसिव होता है, एक्सेसिव होता है। एग्रावेट क्या होता है? गुस्सा दिलाना, किसी को इरिटेट करना, किसी को एनॉय करना, प्रोवोक करना। तो ये वाला भी नहीं है। गिव अप इसका आंसर पहले बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम पूछा है एक्नॉलेज का। एक्नॉलेज मीन्स क्या होता है? एक्सेप्ट करना होता है, एडमिट करना होता है, असर्ट करना होता है। ठीक है। इसका एंटोनिम पूछा है, मीन्स रिजेक्ट करना या डिनाई करना, ये वाला दिया है। एडमायर क्या होता है? प्रेज करना। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं बना। तो राइट आंसर एक्नॉलेज का क्या था? इसमें अपोजिट में डिनाई था। अगला क्वेश्चन है, इडियम फ्रेजेस। एड 6 एंड 7 का मीनिंग होता है इन डिसऑर्डर, ये वाला हो गया। फिर क्या है? डॉग इन द मैंगर, इसका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट आपका आज का पेपर। धन्यवाद।